जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि आरएसएसबी के नए नियम के बाद में मार्किंग का तरीका क्या रहेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो देखने के बाद में आप मार्किंग करना अच्छे से सीख गए होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आरएसएसबी का नया नियम आया है उसके बाद में रीट की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार प्रभावित होगी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पॉजिटिव होगा या प्रभाव नेगेटिव होगा। इन सभी बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरा बिंदु अपना ये रहेगा कि रीट का रिजल्ट कब तक संभव है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने नियम की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आप बेटर समझ सकें कि जो कट ऑफ है वो कैसे प्रभावित होगी। तो पुराने नियम के हिसाब से मान के चलिए कि जो रीट के अंदर कंप्यूटर वाला पार्ट होता है उसमें से जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनके 10 अंक होते हैं। अब बोर्ड ने कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन फाइनल आंसर के में मान लो डिलीट कर दिए। जैसा कि आप वीडियो के साइड में देख पा रहे हैं, बोर्ड ने 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब जो कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन बचे हैं उनका जो वेटेज है, पुराने नियम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो वेटेज है वो 2 क्वेश्चन का 10 नंबर हो चुका है, मतलब पर क्वेश्चन 5 नंबर का हो चुका है। अब उसके साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी बढ़ के पर क्वेश्चन 1.66 की हो चुकी है। अब मैं आपको 3 बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके ये नियम समझाना चाहूँगा। मान लीजिए पहला बच्चा था जिसने कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन किए और वो दोनों वो क्वेश्चन हैं जो सही हैं और 3 क्वेश्चन पहले से डिलीट हो चुके हैं। तो उस बच्चे को डायरेक्टली 10 नंबर मिल चुके हैं। मोटा मोटा कहूँगा तो सीधा सीधा जो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका पूरा पूरा फ़ायदा पहला बच्चा ले चुका है। बात करेंगे दूसरे बच्चे के ऊपर कि दूसरे बच्चे ने भी कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन किए पर उस बच्चे के वो दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब उसके पास कोई सही क्वेश्चन भी नहीं है और उसके पास कोई गलत क्वेश्चन भी नहीं है कंप्यूटर के पार्ट में। तो उस बच्चे को फ़ायदा इतना ही होगा कि जो 2 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होनी थी अब वो इस बच्चे की नहीं होगी। अब अपन तीसरे बच्चे के ऊपर बात करते हैं। तीसरा बच्चा वो था जो पेपर करते समय कंप्यूटर वाले पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। अब उस बच्चे को डायरेक्टली सीधा सीधा नुकसान हो गया। नुकसान ऐसे हो गया कि उस बच्चे को डिलीट क्वेश्चन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ना तो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। तब ओवरऑल बिंदुओं पे हम बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो पहला बच्चा था उसे डायरेक्टली +6 नंबर का फ़ायदा हो रहा था। दूसरे बच्चे की जो नेगेटिव थी वो कुछ कम हो रही थी, पर तीसरे बच्चे को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तीनों बच्चों के अंदर आपको गैप देखने को मिलेगा, वो भी अच्छा खासा। अब मैं आपको थोड़ा सा नए नेम के लेके चलूँगा। नए नेम की भी आप वीडियो के साइड में देख पा रहे होंगे। नए नेम के हिसाब से अगर पूरे पेपर में कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो अब जो 3 क्वेश्चन का अंक भार है वो पूरे पेपर के अंदर बंट के जो 147 क्वेश्चन बचे हैं उनके अंदर बंट जाएगा। और इस प्रकार 147 क्वेश्चन को देखा जाए तो पर क्वेश्चन 2.0408 का हो जाएगा। मैं पर क्वेश्चन बात करूं तो सीधा सीधा एक बच्चे को पर क्वेश्चन फ़ायदा मिलेगा 0.0408 का। अब एक एग्जांपल से मैं फिर आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 100 क्वेश्चन सही किए तो उसको सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा 100 क्वेश्चन का 4.08 का। दूसरा बच्चा है उसने 95 क्वेश्चन सही किए, उस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा 3.876 का। और जो तीसरा बच्चा है उसने मान लीजिए 90 क्वेश्चन राइट किए तो उस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा 3.672 का। अब इस नियम के हिसाब से बात करें तो इस नियम से बच्चे के सही क्वेश्चन हैं
उसके हिसाब से बच्चे को नंबर मिलते हैं। जिसके जितने ज़्यादा सही हैं उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिसके जितने ज़्यादा कम सही है उसको थोड़ा कम फ़ायदा मिलता है। पर ओवरऑल आप देखोगे तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ नंबरों से मिल ही रहा है। अब इस पूरी चर्चा के बाद में उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि मेरिट किस प्रकार प्रभावित होने वाली है। अगर मैं मेरे अनुमान से बताऊं तो इस नियम के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है वो पुराने वाली ही है। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर के समय डिसाइड होती है 0.66 अंक, नेगेटिव मार्किंग अंक भार के साथ में नहीं बढ़ती। तो जो ये नंबर अपने को मिले हैं ये सीधे सीधे एक बोनस के तौर पे मिले हैं। इन नंबरों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये अपने हर बच्चे के जितने क्वेश्चन सही होंगे उसके हिसाब से ज़्यादा ही रहेंगे ओवरऑल मार्किंग के अंदर। तो इससे मेरिट इस प्रकार प्रभावित होगी कि मेरिट कुछ ना कुछ बढ़ेगी। अब आप इस प्रकार डर भी मत जाना कि मेरिट बहुत ज़्यादा 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगी, इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इतनी मेरिट बढ़ने की संभावना इस नियम के बाद में लग रही है कि इतनी मेरिट बढ़ेगी। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली नंबर की बात कर रहा हूँ कि 1 से 2 नंबर तक मेरिट बढ़ सकती है। अब अपन बात करेंगे कि क्या रीट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो हाल ही में आलोक राज जी का कुछ दिनों पहले ट्वीट आया था। किसी बच्चे ने उनसे पूछा था कि रीट का रिजल्ट कब तक संभव है, तो उन्होंने बोला था कि पहले मार्च के एंड तक था, पर अब मुश्किल है क्योंकि ऑब्जेक्शन आए हैं और उनका निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण के बाद में अप्रैल के मिड से लेके लास्ट तक उम्मीद करते हैं कि रीट के सभी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। सारे बिंदु पे चर्चा के बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि अब आप लोग बेटर तरीके से समझ पा गए होंगे कि किस प्रकार मेरिट प्रभावित होगी, मार्किंग किस प्रकार होगी। सब तरीके मैंने आपको हर वीडियो में समझा दिए। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा होगा, और जिस बच्चे के बहुत ख़राब नंबर आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो इस दौर में टाइम ख़राब करने का मतलब है अपने आप को कम से कम 10 साल पीछे लेके जाना। क्योंकि इस साल के अंदर भर्तियों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। इसका मोटा मोटा कारण है सीईटी का कंडक्ट न होना पाना। क्योंकि सीईटी कंडक्ट ना होने से मोटी मोटी जो सीईटी के तहत भर्तियां होती हैं वो सीधी सीधी प्रभावित हैं। वो कैलेंडर में आ चुकी हैं पर उनका होना संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो हाल ही में करंट वैकेंसी चल रही हैं उन पे आप अच्छे से मेहनत कर रहे हों, और अब रीट का पेपर जैसा भी आपका हो चुका है आप उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो उसमें बिना सोचे समझे अब आप अपने जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी तरफ मूव ऑन कीजिए। रीट में जो होना है वो हो जाएगा, मार्किंग बोर्ड को करनी है, जो काम बोर्ड का है वो बोर्ड को करने दीजिए। आप लोगों को कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने कम अटेम्प्ट किए, हमने ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये नियम किसी एक बच्चे पे लागू नहीं होने वाला। ये नियम ओवरऑल उन सभी बच्चों पे लागू होता है जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है। तो आप कतई ना डरें, क्योंकि इससे ना तो आपको अकेले को नुकसान होगा और ना आप अकेले को फ़ायदा होगा। ये ओवरऑल सभी बच्चों पे लागू हो रहा है। तो ये बेनिफिशियल है तो भी अच्छा है, और ये नुकसान वाला है तो भी सबके, अगर नुकसान होने वाला है तो सबके नुकसान होगा, और अगर बेनिफिशियल है तो सबको बेनिफिट होगा। पर जहाँ तक मैं बात करूँ इस नियम के बाद में
बच्चे के जो स्कोर हैं उनमें कुछ ना कुछ सामान्यीकरण ज़रूर हुआ है। जहाँ पहले पुराने नियम के हिसाब से एक बच्चे को उस पार्ट के पूरे नंबर मिल जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हर बच्चा कुछ ना कुछ नंबर लेके ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सभी बातों को समझ पाए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, जिससे कि इन फ्यूचर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसमें हम आपके साथ रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।